नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स। इतिहास में पहली बार बिहार के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी खबर है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सोचिए, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी वही फीस देनी पड़े जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिहार सरकार ने एमबीबीएस एडमिशन 2025 के लिए जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। अब बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स सरकारी फीस पर मिलेंगी। मतलब लाखों की नहीं बल्कि हजारों में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। और ये बदलाव सिर्फ फीस तक सीमित नहीं है, एनआरआई कोटे के नियम भी पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। अब स्पॉन्सरशिप का कोई रोल नहीं होगा, केवल वही छात्र एनआरआई कोटे में जाएंगे जो रियल एनआरआई हैं या उनके बच्चे एनआरआई हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये नियम लागू हो पाएंगे? क्या कॉलेजेस कोर्ट का रुख करेंगे? पहले से जो केसेस पेंडिंग हैं उनका क्या? और अगर ये मॉडल सफल होता है तो क्या बाकी राज्य भी इसे अपनाएंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी सवालों की, साथ ही जानेंगे पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया, फीस स्ट्रक्चर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कट ऑफ पर असर। अगर आप बिहार से हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यही तय करेगा आपकी एमबीबीएस की दिशा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े और सबसे चर्चित बदलाव की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकारी फीस। देखिए, नीट 2025 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और अब हम एडमिशन के पहले राउंड की काउंसलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी समय बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीसीई-सीईबी ने 29 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके अनुसार बिहार के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या 50% सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस पर दी जाएंगी। यानी लाखों की फीस की जगह अब सिर्फ 1 लाख या उससे भी कम में एमबीबीएस की पढ़ाई का मौका। ये छोटी बात नहीं है क्योंकि 2023 में जब एनएमसी ने पहली बार ये आदेश निकाला तो देश भर के डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटें सरकारी फीस पर देनी होंगी। तो कई राज्यों में कॉलेजेस कोर्ट चले गए, वहां से स्टे मिल गया और मामला अटक गया। बिहार में भी यही हुआ था, लेकिन इस बार 2025 में राज्य सरकार ने एक बार फिर से इस नियम को दोबारा लागू किया है। यानी अब सिर्फ कागजी आदेश नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन सकता है। अब बात करते हैं इससे होने वाले असर की। पहला फायदा मिलेगा बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये 50% सीटें सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व्ड हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र इन सीट्स पर एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे, यानी कम रैंक वालों को भी अब अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन क्या यह 100% लागू हो पाएगा? यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस इस फैसले से खुश नहीं हैं और वो कोर्ट का सहारा डेफिनेटली लेंगे, जैसा उन्होंने पहले किया था। अगर राज्य सरकार आर्थिक सब्सिडी देती है तो कॉलेजेस को घाटा नहीं होगा और वो मान सकते हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें नुकसान भरपाई नहीं करती तो विरोध तय है। और यही कारण है कि एडमिशन प्रक्रिया के बीच में ही इस फैसले को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि सीट मैट्रिक्स में आधी सीटें सरकारी फीस पर दिख रही हैं, लेकिन ऐसा 2023 और 24 में भी देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है तो बदलाव हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर अगर यह पूरी तरह लागू होता है तो यह बिहार के मेडिकल इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। न सिर्फ हजारों छात्रों को मौका मिलेगा बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी एक नया मॉडल मिलेगा, क्योंकि ऐसा अब तक सिर्फ कर्नाटक जैसे राज्यों में देखने को मिला है। अब सोचिए, अगर कटिहार, सासाराम, किशनगंज जैसे बड़े प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटें 1 लाख रुपए सालाना में मिलने लगे तो वो कट ऑफ सरकारी कॉलेज से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट कॉलेज का विकल्प ही चुनेंगे अगर कीमत बराबर हो। तो सवाल यही है, क्या ये बदलाव सपना बनकर रह जाएगा या फिर सच्चाई बनकर छात्रों का भविष्य रोशन करेगा? अब बात कर लेते हैं एक और बहुत जरूरी बदलाव की, एनआरआई कोटे को लेकर। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग एनआरआई सीट के लिए स्पॉन्सर का नाम दे देते थे। मतलब बच्चा इंडिया में रहता है लेकिन कोई दूर का रिश्तेदार जो बाहर है उसके नाम पे एनआरआई सीट ले ली जाती थी। एजेंट्स फर्जीवाड़ा भी करते थे, लेकिन अब ये बंद हो गया है। 2025 की काउंसलिंग में साफ कहा गया है कि अब सिर्फ वही बच्चे एनआरआई कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो खुद एनआरआई हो या उनके मम्मी पापा एनआरआई हो। यानी स्पॉन्सरशिप वाला जुगाड़ अब बंद। और ये बात एमसीसी ने भी पहले ही अपने नोटिस में लिख दी थी और अब बिहार ने भी इसे लागू कर दिया है। मतलब अब एनआरआई कोटे का फायदा सिर्फ सही लोगों को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, पहले कई सीटें ऐसी ही भर जाती थी गलत तरीके से, लेकिन अब जब सख्ती आई है तो बहुत सारी सीटें शायद खाली भी रह जाएंगी।
क्योंकि असली एनआरआई बच्चे गिनती में बहुत कम होते हैं और वो भी अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन तलाशते हैं। इसका एक और असर ये होगा कि जो सीटें पहले गलत तरीके से जाती थी वो अब मेरिट बेस पे दूसरे बच्चों को मिल सकती हैं, यानी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और मेरिट का फायदा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एनआरआई कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, जैसे कि एनआरआई सर्टिफिकेट, पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी, एम्बेसी का लेटर और एक डिक्लेरेशन कि आप सच में एनआरआई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक सही फैसला है। अब मेडिकल सीट्स का गलत इस्तेमाल थोड़ा और कम होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप की, फॉर्म कैसे भरना है। बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और आखिरी तारीख है 4 अगस्त रात 10 बजे तक, मतलब बहुत कम टाइम बचा है। तो एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप bceceboard.bihar.gov.in पर जाइए, वहां UGMAC.2025 पर क्लिक करिए। अब अपना नीट 2025 का रोल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालिए। आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आप पासवर्ड सेट करेंगे और आईडी मिलेगा, इसे संभाल के रखिए। स्टेप 2, अपने डिटेल्स भरिए और अब लॉगिन करके अपनी पर्सनल और एजुकेशन की सारी जानकारी भरिए, जैसे नाम, पता, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रहे कि फोटो साफ हो, हल्के बैकग्राउंड में हो और साइज पोर्टल के अनुसार हो। स्टेप 4, फॉर्म चेक करिए और सबमिट कीजिए। फॉर्म एक बार पूरा भरने के बाद रिव्यू जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलती लगे तो बैक टू एडिट से सुधार सकते हैं। सब कुछ सही लगे तो फाइनल सबमिट दबाकर आगे बढ़ें। स्टेप 5, फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट। अब आपको ऑनलाइन फीस देनी है, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 1200 और एससी एसटी को 600 लगेंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए सबको 1200 रुपए ही देना होता है। अब बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 है, एससी एसटी, बीसी, ईबीसी को 5,000 लगेंगे। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, प्राइवेट डेंटल के लिए 50,000। ये पैसा रिफंड होता है, अगर सीट नहीं मिली या आपने एडमिशन नहीं लिया तो वापस आ जाएगा। स्टेप 6, पेमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन पेज और रिसिप्ट मिलेगी, इसे डाउनलोड कर लें, काउंसलिंग में ये काम आएगा। स्टेप 7, अब आप कॉलेज और कोर्स की चॉइस भर सकते हैं, जैसे जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उसे ऊपर रखिए। लॉक करना भी जरूरी है, अगर गलती हो जाए तो ओटीपी से चॉइस को अनलॉक करके सुधार सकते हैं। और हाँ, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन है, टेंशन नहीं है, हमारी नीट भैया की टीम प्रोफेशनल काउंसलिंग सपोर्ट देती है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, सही चॉइस फिलिंग, स्कोर के हिसाब से प्लानिंग और कॉल आने तक की तैयारी। बस हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें 9582222193। आपका एडमिशन हमारा मिशन है और हम हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट कोशिश करते हैं। तो फॉर्म भरिए, लेकिन बिना गलती के। जरूरत हो तो मदद लीजिए, क्योंकि इस बार चांस मिस नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक बहुत जरूरी सवाल की, इस बार सीट्स कितनी हैं और कट ऑफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, बिहार के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की 50% सीट्स इस बार सरकारी फीस पर दी जा सकती हैं। मतलब लगभग 675 सीटें जो पहले लाखों की फीस में मिलती थी, इस बार 1 लाख के अंदर में मिलने की संभावना है। अब सोचिए, जब अच्छी रैंक वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज की सस्ती सीट चुनेंगे तो वहां की कट ऑफ ऊपर जाएगी और कई सरकारी कॉलेजों से भी ज्यादा बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए कटिहार, सासाराम, किशनगंज जैसे कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा सीट की डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि 1 लाख रैंक वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलना इस बार मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं ओपन सीट्स की। तो इस बार जो बाहर के राज्यों वाले बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट कॉलेज की सिर्फ 372 सीटें ही बची हैं। बाकी सारी सीटें या तो डोमिसाइल, माइनॉरिटी या एनआरआई कोटे में जा रही हैं। तो अगर आप बिहार से नहीं हैं तो चॉइस फिलिंग करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चों का सवाल होता है कि क्या मेरी रैंक पर कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो देखो भाई, कट ऑफ का कोई फिक्स नियम नहीं होता, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी हैं, कितने बच्चे उस कॉलेज के लिए चॉइस भर रहे हैं, कितने लोग पहली बार में सीट पा जा रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, इस बार 50% सरकारी फीस वाली सीटें मिलने से बहुत सारे हाई मेरिट स्टूडेंट्स स्टेट कोटा में ही रुक जाएंगे। इसका असर पूरे इंडिया की काउंसलिंग पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि कोई सीट लास्ट राउंड में छूट जाएगी, तो ऐसा इस बार शायद ना हो। और अगर आप इस कट ऑफ ट्रेंड को सही से समझना चाहते हैं तो हमारी नीट भैया टीम आपकी रैंक, कैटेगरी और स्टेट के हिसाब से पूरी कट ऑफ एनालिसिस करके देती है।
हमारे पास पिछले 4-5 सालों की डेटा है और हम आपको साफ साफ बता सकते हैं कि कहां कोशिश करें और कहां नहीं करें, ताकि टाइम और पैसा दोनों बचे। बस एक मैसेज या कॉल कीजिए 9582222193 पे, सही सीट का रास्ता यहीं से निकलेगा। अब बात करते हैं कुछ बिल्कुल पक्की और काम की चीजों की, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो आपके लिए जरूरी तारीखें कौन कौन सी हैं? सीट मैट्रिक्स जारी हुई है 29 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू होगी 30 जुलाई 2025 से। आखिरी तारीख रजिस्ट्रेशन की है 4 अगस्त रात 10 बजे। फीस और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी टाइमिंग है 4 अगस्त रात 12 बजे तक। रैंक कार्ड पब्लिश होगा 6 अगस्त को। वहीं फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट की तारीख है 9 अगस्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए तारीख है 11 से 13 अगस्त। तो अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको बता देता हूं। नीट 2025 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आप बिहार से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी आपको रखना पड़ेगा। आपको फोटो भी रखनी पड़ेगी, वही जो एडमिट कार्ड में थी। कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट भी ले लीजिए। फीस रिसीट और सिक्योरिटी डिपॉजिट की रसीद भी जरूरी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगी। अब एक सिंपल सलाह देना चाहता हूं, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रख लीजिए। ओरिजिनल के साथ 2 फोटोकॉपी जरूर रखिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या सही फॉर्मेट में नहीं है तो काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। नीट भैया की टीम डॉक्यूमेंट चेकिंग और वेरिफिकेशन में भी आपकी मदद करती है। बस हमें कॉल करें 9582222193 पे। हम आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग इस बार सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक गोल्डन चांस है। 50% सीट्स पर सरकारी फीस, एनआरआई कोटे की सख्ती और नई सीट मैट्रिक्स, सब कुछ एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लेकिन यहीं पर आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी छोटी सी गलती कर दी, या चॉइस फिलिंग में जरा सी भी चूक हो गई, या सही कॉलेज की जानकारी आपके पास नहीं है, तो लाखों बच्चे लाइन में हैं और मौका आपसे छिन सकता है। इसलिए मेरा आपसे एक फ्रेंडली सजेशन है, कुछ भी अंदाजे पर मत कीजिए। नीट भैया की टीम रैंक, कैटेगरी, स्टेट और कॉलेज के हिसाब से पूरी काउंसलिंग प्लान तैयार करती है। हम फॉर्म भरवाते हैं, चॉइस फिलिंग कराते हैं, सीट का प्रॉपर एनालिसिस देते हैं और पूरा गाइड भी करते हैं। तो बस हमारे दिए हुए नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना कहीं मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीट भैया आपकी एमबीबीएस की जर्नी का सबसे भरोसेमंद साथी है। जय हिंद। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थीं, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।